ज़ाकरी ट्रेनिंग क्लासेस बराए ख़वातीन। वक्त काफ़ी हो गया है तो हम फौरी तौर से अपनी गुफ्तगू शुरू किए देते हैं। एक दफ़ा सलवात पढ़ लें आप लोग। और आपको मालूम है इस वक्त हमारी गुफ्तगू का मौजू क्या है। हमारी इस वक्त की जो गुफ्तगू है आपसे, वो उसका मौजू ये है कि मजालिस की तैयारी में ज़ाकिर या ज़ाकिरा मवाद कहाँ से हासिल करें, और दूसरा हिस्सा है इस सवाल का कि शायरी, सोज़खानी, नहाखानी वग़ैरह के ज़रिए तबलीग कैसे मुमकिन है। ये हमारे इस मौजू के दो हिस्से हैं और इसके लिए हम आपसे गुफ्तगू करेंगे और बहुत ही तवज्जो से आप इसको इंशाअल्लाह सुनिएगा, क्योंकि ये आपकी जो इस वक्त की सही है और इस वक्त जो कोशिश है आपकी और जो हदफ है उससे मुमासिलत रखता हुआ मौजू है। देखिए, बज़ाहिर ये बात जो है, बस आप लोग मुतवज्जे हो जाइए। बज़ाहिर ये बात जो है या ये सवाल जो है बहुत सादा सा है कि ज़ाकिरात या ज़ाकिरीन जो ज़ाकरी शुरू करना चाहते हैं और उसको जारी रखना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है मुस्तकिल उनको मवाद चाहिए होगा। तो उस मवाद को हासिल करने का क्या तरीक़ा इख्तियार करें जो हर लिहाज से बेहतर हो। ज़ाहिर है बहुत से तरीक़े हो सकते हैं, सबसे बेहतर तरीक़ा क्या हो सकता है। और उसके बाद अगर हम इसका सादा सा जवाब दें तो सिवाय इसके कि आप फ़लाँ किस्म की किताबें पढ़ लिया करें या ज़ाकिरीन से मजलिस में सुन के नोट बना लिया करें या जहाँ तक हो सके मुख्तलिफ़ मकामात से तजुर्बात और मुशाहिदात हासिल कर लें, ये एक सादा सा जवाब है। लेकिन बात यह है कि ये सवाल जो रखा गया है वो इस एतबार से रखा गया है कि इसमें बहुत ज़्यादा गहराई है, बहुत ज़्यादा इस सवाल के ऊपर गौर व खौस करने की ज़रूरत है। परवरदिगार आलम का ये कमाल सन्नाई है कि उसने अरबों खरबों इंसान पैदा किए। बज़ाहिर सब एक जैसे हैं लेकिन हकीकतन हर शख्स अलग है। कोई शख्स, खा वो मर्द हों ख़वातीन हों, सब अपनी एक ख़ास शख्सियत, एक ख़ास तशख़्ख़ुस, एक ख़ास पहचान रखते हैं। अगर दो जुड़वां बहनें या दो जुड़वां भाई भी हों और इतने मिलते जुलते हों कि बाहर वालों को देख के धोखा होता हो कि ये कौन सा है या ये कौन सी है, उसके बावजूद दोनों की शख्सियत अलग होती है। शख्सियत जो हैं वो सबकी हमेशा अलग होती हैं। अच्छा, अब शख्सियत जो है वो किन चीज़ों से बनती है, उसमें बहुत से अवामिल हैं, लेकिन एक ख़ास चीज़ जिसकी तरफ हम तवज्जो दिलाएंगे वो है अंदाज़ फ़िक्र, सोचने का अंदाज़। हर शख्स की शख्सियत में सबसे बड़ा किरदार जो होता है वो उसके अंदाज़ फ़िक्र का होता है। अब जब शख्सियात मुख्तलिफ हैं तो कोई एक कुल्लिया, एक फार्मूला, एक कानून सब के ऊपर मुंतबिक नहीं हो सकता। हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि हमारी शख्सियत जो है उसमें वो कौन सा जौहर है कि जो ख़ुद हमारे लिए और हमारे माशरे के लिए कारआमद साबित हो और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ादियत जो है वो ज़ाहिर हो सके। क्योंकि ये आप लोगों का आम ज़िंदगी का तजुर्बा है कि एक ऐसा शख्स कि जिसके अंदर मसलन इंजीनियर बनने की सलाहियत है और उसको वकील बना दिया जाए तो क्या होगा? कभी कामयाब वकील नहीं बनेगा। एक शख्स में बेहतरीन वकील बनने की सलाहियत है, आप उसको डॉक्टर बना दें, बन तो जाएगा लेकिन कोई कामयाब डॉक्टर वो नहीं बनेगा। तो देखिए, ज़ाकरी भी क्योंकि माशरे में एक ऐसा उन्सुर है, एक ऐसी चीज़ है कि जो किरदार की तामीर में भी काम करती है, जो इल्म की अफजाइश में, इल्म को बढ़ाने में भी काम करती है, जो अखलाक की तामीर में भी काम करती है,
और जो हमारी रसूम और रिवाज और दीगर उमूर की इस्लाह में भी काम करती है। लिहाजा हमें ज़ाकरी के लिए हमेशा पहले अपनी शख्सियत के जो ख़वास हैं, जो हमारी शख्सियत का अंदाज़ है, उसके ऊपर गौर करना चाहिए कि हमारी शख्सियत जो है, हमारा वजूद जो है, हमारा अंदाज़ फ़िक्र जो है, वो किस चीज़ के लिए मौजू है। एक ऐसा शख्स या ऐसी खातून कि जिनके अंदर सोचने की, समझने की, गौर व फिक्र करने की, इफ़हाम व तफ़हीम की बहुत ज़्यादा सलाहियत है, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सरमाया है। उन्हें चाहिए कि उसको इस्तेमाल करें, ख़ास तौर से जब वो मिंबर पर आ रही हैं। अच्छा, लेकिन आपने देखा होगा कि सब लोगों में इफ़हाम व तफ़हीम, सोचना, समझना, गौर करना, जहन पर जोर देना जो है, ये मुश्किल से 10% अफराद में हमारे माशरे में है, 90% में नहीं है। 90% अफराद जो हैं वो बहुत ज़्यादा सोचते समझते नहीं हैं। हमारे पास तालिब इल्मों को आप देखें, तालिबात हों या तालिब या तलबा हों, उनका तरीक़ा क्या होता है कि भाई नहीं, मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना है, हम नहीं पढ़ सकते, बहुत मेहनत करना पड़ती है। नहीं भाई, साइंस नहीं पढ़ना है, बस कॉमर्स चलो वो चला दो। लड़के तो कहते हैं कॉमर्स आसानी से पढ़ लेंगे। नहीं भाई, हम नहीं पढ़ सकते। क्यों? इसलिए कि जहन पर जोर देना नहीं चाहते वो। आखिर मैथमेटिक्स लड़के ही पढ़ते हैं ना, या लड़की ही पढ़ती हैं, उनको जहन पर जोर ही नहीं देना है, उनको आदत ही नहीं है जहन पर जोर देने की। तो क्यों? इसलिए कि उनका जो एक अंदाज़ शख्सियत बना हुआ है, उसमें सोचना, समझना, गौर करना, किसी चीज़ को समझना जो है वो दाखिली नहीं, वो दाखिली नहीं है उनमें। ऐसे बच्चे कि जिनको आप बिठा के उनसे कहें अच्छा हम तुमसे एक सवाल कर रहे हैं, इसका जवाब दो, और आप उनके IQ टेस्ट लें, उनको ऐसे सवालात दें कि जिसमें गौर करने की, सोचने की ज़रूरत हो, तो क्या होगा कि 5% बच्चे ऐसे हों जो खुशी से बैठ जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे, सारा खेल छोड़ के आपके पास बैठ जाएंगे, क्योंकि उनको बहुत मज़ा आएगा। हम आपसे पहेलियाँ बुझाते हैं, देखिए हम पहेली बुझा रहे हैं, आप इसका जवाब दिए। पहेली तो समझती है ना आप? अच्छा, हम पहेली बुझा रहे हैं, आप इसकी बूझ बताइए। तो वो बच्चे जो ज़हीन और जहन पर जोर डालने के शौकीन हैं, उनको बहुत मज़ा आता है पहेली बूझने में, बहुत मज़ा आता है सवालों के जवाब देने में। लेकिन आम तौर पर बच्चे जो हैं वो उठाया, उसने बल्ला, निकल गया कि नहीं भाई हमें खेलना है, हमें ये नहीं करना है, हमें हमसे नहीं पूछे, हम नहीं बताएंगे। क्यों? इसलिए कि वो दिमाग पर जोर डालना ही नहीं चाहता। तो अब हमारे पास जो ज़ाकिरात तशरीफ़ लाई हैं, जो बच्चियाँ ज़ाकिरा बनने जा रही हैं, ज़ाहिर हर तरह की हैं। कोई हमने IQ टेस्ट लेके तो नहीं बुलाया है कि जो बहुत ज़हीन है उन्हीं को बुलाया, सबको बुलाया है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर एक खातून का हाफजा कमज़ोर है तो वो ज़ाकरी ना करें, या एक के अंदर इफ़हाम व तफ़हीम की सलाहियत कम है तो वो ज़ाकरी ना करें, या एक के अंदर सोचने की और गौर व खौस करने की सलाहियत नहीं है या कम है तो वो ज़ाकरी ना करें। ऐसा मसला नहीं है। अब हमने जैसा अभी आपसे कहा कि ये आपका रोज़ का मुशाहिदा है, आपके घर के बच्चों में बाज़ बच्चे बहुत ज़्यादा ज़हानत की तरफ जाते हैं, और उनका तरीक़ा क्या होता है कि वो उमूमन दूसरे बच्चों के साथ खेलते भी नहीं हैं। उनको आप ब्लाउस दे दें, उनको आप कोई बनाने की चीज़ दे दें, वो बिल्कुल खामोशी से सुकून के साथ बंद कमरे में बैठे उससे खेलते रहेंगे, ख़ुद अपने आप से बातें करेंगे, ख़ुद अपने आप उसको बनाएंगे, ख़ुद अपने आप देखेंगे, और उनका जो एक फ़िक्र का तसलसल है उसमें गहराई है। ये बच्चे बड़े काम के होते हैं कि जिनकी फ़िक्र में गहराई होती है, वो बच्चे हों या बच्चियाँ हों। अब ऐसे बच्चे और बच्चियाँ कि जिनकी फ़िक्र में गहराई है, उनको ज़ाकरी में जब वो आएँ तो उनके लिए बेहतर है कि वो तारीख़, अखलाक़ियात, ये चीज़ें ना लें, क्योंकि उनके अंदर इफ़हाम व तफ़हीम की सलाहियत है, उनके लिए दूसरी फील्ड हैं। अच्छा, बहुत से बच्चे या बच्चियाँ ऐसी होती हैं कि जिनकी आदत ये होती है कि वो पढ़ती तो बहुत हैं, बहुत पढ़ते हैं, बहुत किताबें लिए सारे दिन पढ़ रही हैं, सारे दिन पढ़ रही है वो बच्ची है, सारे दिन वो बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन क्या है कि पढ़ता क्या है, सिर्फ याद करता है, वो सिर्फ हाफ़ज़े से काम लेता है, हाफ़ज़े के अलावा अपने जहन की किसी सलाहियत को इस्तेमाल नहीं करता। अब वो ख़वातीन या वो बच्चे या वो हमारी बच्चियाँ कि जिनको हाफ़ज़े पर उबूर है, पूरी नज़्में ज़बानी याद हैं, पूरे क़िस्से ज़बानी याद हैं, पूरी कहानियाँ ज़बानी याद हैं, पूरे सबक ज़बानी याद हैं, सब ज़बानी याद कर लिया उन्होंने, इसलिए कि समझने में तो काम ही नहीं किया, समझने का काम ही नहीं किया, सिर्फ याद किया। तो याद करने वाली जो बच्चियाँ हैं वो जब ज़ाकिरात बने तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो अपने मज़ामीन
और अपने उन्वानात जो हैं वो तारीख़ पर रखें, तारीख़ के ऊपर गुफ्तगू करें, तारीख़ पढ़ें, लेकिन उसमें उनको इतना हाफ़ज़े पर ज़ोर ज़रूर देना है कि तारीख़ें, लोगों के नाम, वल्दियतें, तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात, उस ज़माने के आसपास के लोगों के नाम, ये ज़रूर याद रहें। तो जिनमें ये सलाहियत है उनको चाहिए है कि वो तारीख़ी मौज़ूआत पर गुफ्तगू करें। और तारीख़ी मौज़ूआत पर गुफ्तगू हमारे यहाँ काफ़ी कामयाब रही है। एक ज़माने में हमारे बाज़ ज़ाकिरीन ऐसे थे कि जो तारीख़ अंबिया पढ़ते थे और उसके बाद उसमें से विलायत के नुक्ते निकाल लिया करते थे, और बड़े कामयाब ज़ाकिरीन थे। अभी आगे चल के हम ज़ाकिरी की तारीख़ पर बात करेंगे तो उस पर भी बात होगी। तो क्या है कि अब ऐसी बच्चियाँ कि जिनको ये अंदाज़ा हो जाए कि हमारा जहन जो है वो गहराई में नहीं जाएगा, हम बहुत ज़्यादा दक़ीक़ फ़िक्र नहीं कर सकेंगे और ना दक़ीक़ फ़िक्र हम आगे समझा सकेंगे। लोगों को हम चाहें कि बारीक नुक्ते समझाएं, गहराई में जाके बात करें, बहुत ही दक़ीक़ और बड़ा मुश्किल मौजू छेड़ के बात करें, जिनमें ये सलाहियत नहीं है वो पीछे हो जाएं, अक़ायद पर बात ना करें, अक़ायद की मौज़ूआत छोड़ दें, तफ़सीर के मौज़ूआत छोड़ दें और फ़िक़्ह के मौज़ूआत भी छोड़ दें, वो आ जाएं तारीख़ पर और अखलाक़ियात पर। अखलाक़ियात बयान करने में इफ़हाम व तफ़हीम, हाफ़ज़े पर ज़ोर, ज़हन में किसी किस्म की जो एक ज़ोर देने की ज़रूरत है वो नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर एक बात आप ज़रूर याद रखें कि सिर्फ़ शख्सियत से मेल खाना बुनियादी तौर पर ज़रूरी है, इसके आगे भी कुछ चीज़ें हैं जिस पर अभी हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, इसके बाद वो बच्चियाँ और वो बच्चे कि जिनको हाफ़ज़े पर भी किसी हद तक उबूर है और फिर वो मामलात को, दूसरों की बातों को समझने की सलाहियत रखते हैं, दूसरों के सवालात को समझते हैं, और कोई जब सवाल करे तो उनको अंदाज़ा हो जाता है कि ये क्या जानना चाहता है। ये हर एक में सलाहियत नहीं होती है। आप अक्सर देखें कि लोगों का तरीक़ा क्या होता है कि बात आप कुछ करें, जवाब वो कुछ दे रहे होते हैं। तो ये जो है, ये सलाहियत ज़ाकिरात में ज़रूर होना चाहिए कि वो ये समझें कि दूसरा जो है वो क्या पूछ रहा है, क्या चाह रहा है, उसकी तलब क्या है, उसकी प्यास क्या है। अच्छा, उसके बाद जो वो पूछ रहा है उसको आप बिल्कुल बेऐन ही उतना जवाब दें जितना उसको ज़रूरत है, आगे पीछे ना जाएं। ये सलाहियत जिसके अंदर है उसको हम कहते हैं नुक्तादां या नुक्ता रस ज़हन है, कि एक बात को, नुक्ते को समझ रहा है, उसी नुक्ते का जवाब दे रहा है, और उस नुक्ते पर उसने खुद हाफ़ज़े पर और किसी हद तक शऊर पर जोर दिया है। बहुत ज़्यादा गहराई में यानी उसको ताक़ुल करने की ज़रूरत नहीं हुई है, थोड़ा बहुत उसने उसको समझा है। तो ऐसे लोग जो हैं, ऐसी ख़वातीन और ऐसे बच्चे जो हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो अपनी तकरीरों के मौज़ूआत में फ़िक़ही मौज़ू लें, क्योंकि फ़िक़्ह को बयान करना, फ़िक़्ह को पढ़ना जो है उसमें सबसे अहम चीज़ ज़िम्मेदारी है। गैर ज़िम्मेदारी से आएँ बाएँ शाएँ नहीं चलेगी उसमें। दूसरी चीज़ क्या है कि आप समझ के बात करें। आपको फ़िक़ही मसाइल बयान करना है, आप जिन लोगों के दरमियान बैठी हैं, जैसा मजमा है, उसकी फ़िक़ही ज़रूरियात देखें। अब जैसे हमारे यहाँ आजकल क्या एक सिलसिला चल गया है कि ख़वातीन जो हैं वो ख़वातीन की मजलिस में ज़ंजीर के मातम, कमा के मातम पर बात। भाई ज़ंजीर का मातम औरतों को कहाँ करना होता है हमारे माशरे में? कब ख़वातीन हमारे यहाँ कमा लगाती हैं? तो जो काम औरतों को करना ही नहीं है उसके ऊपर खामखा क्यों बहस कर रही हैं? भाई आप औरतों से वो बात करें जिसका औरतों से साबका पढ़ना है, औरतों को कौन सा खमा लगाने जाना है? तो ये ऐसी बातें खामखा छेड़ के आप एक तरफ तो इंतशार फैला रही हैं और दूसरी चीज़ है कि आप दीन की क्या खिदमत कर रही हैं। और वो बातें ये होती हैं कि फिर लोगों को दिलचस्पी नहीं होगी। आप फ़िक़ही गुफ्तगू जब करें तो वो गुफ्तगू करें जिसकी उसको ज़रूरत है, ताकि वो दिलचस्पी भी ले। लेकिन ये ज़रूर ज़हन में रखें कि खालिसतन फ़िक़ही गुफ्तगू हमारे यहाँ मजालिस में चलती नहीं है।
खालिसतन अगर आप सिर्फ फ़िक़ही मसाइल बयान करके चली जाएंगी तो फिर लोग दोबारा आपको नहीं बुलाएंगे। क्या आपको उसके साथ कुछ ना कुछ वाक़यात, कुछ तारीख़, कुछ उसकी अदबी दिलचस्पी या कुछ भी नहीं आता है तो थोड़ी सी चुटकुलेबाजी ही कर लें, मगर ये कि लोगों को सिर्फ फ़िक़्ह पढ़ के चली जाएंगी तो लोग नहीं सुनेंगे फिर आपकी मजलिसें। तो उसमें क्या होता है कि बाज़ ज़रूरी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए गैर ज़रूरी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। तो वो इस लिहाज से गैर ज़रूरी नहीं रहती कि भाई उसका सहारा लेके ही आगे बढ़ेंगे। अब एक शख्स की टांगें कमज़ोर हैं तो उसको लकड़ी का सहारा लेके चलना है, तो वो लकड़ी जो है वो भी एक ज़रूरी चीज़ हो गई, हालांकि एक तंदुरुस्त आदमी के लिए तो लकड़ी की कोई हैसियत नहीं। तो अब इस तरीके से बाज़ मज़ामीन ऐसे हैं कि जो हमारे माशरे में आसानी से नहीं सुने और समझे जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको सहारा लेना पड़ता है, तो वो ज़रूर लें। अच्छा, लेकिन अब जाहिर है कि ये सारी बातें कब होंगी? जब आप पहले अपनी तशख़ीस करेंगी कि आप हैं किस मकाम पर, किस दर्जे की ज़ाकिरा हैं, किस मेयार की ज़ाकिरा बन सकती हैं। अच्छा, अब आप लोगों में अगर हम आपसे ये पूछें कि आपके ख़याल में वो बच्चियां कौन सी हैं जो ये समझती हैं ख़ुद अपने बारे में कि भाई हम बहुत ज़्यादा ज़हीन हैं, हम बड़ी गहराई तक जाते हैं, हम बहुत गौर से हर मामले को समझते हैं, हर मामले की गहराई में पहुंच जाते हैं, हर मामले की तह में पहुंच जाते हैं, और जो कोई हमें कुछ समझाता है हम खट से समझ लेते हैं, और जो हमें समझाना हो उसको समझाने की भी हमारे अंदर सलाहियत मौजूद है। हम मामलात पर बड़ी गहरी फ़िक्र रखते हैं। देखिए, वो लोग कि जिनकी फ़िक्र गहरी होती है उनमें ये सलाहियत होती है। फ़िक्र हर एक की मुख्तलिफ सतह की होती है। एक आदमी कुछ सोच रहा है तो बिल्कुल सतही सोच रहा है, गहराई में नहीं जा रहा है। एक आदमी सोच रहा है तो बहुत गहराई के अंदर जाके सोच रहा है। और जो लोग गहरी फ़िक्र के आदी होते हैं, या ये कहें कि जिनके अंदर गहरी फ़िक्र की सलाहियत होती है, वो बिल्कुल दुनिया और माफिया से बेखबर होकर सोचते हैं। और ऐसे आदमी को एकदम से आप आवाज़ दें तो वो चौंक पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी दुनिया में मगन होते हैं, महफिल में अकेले होते हैं, इसलिए कि उनको अपना जैसा मिलता ही नहीं बात करने वाला। तो ऐसे लोग जो हैं वो हमारे लिए ज़ाकरी में इस मानों में कीमती हैं कि वो फिर अक़ायद पर गुफ्तगू करें, क्योंकि अक़ायद में फ़लसफ़ा, इल्म कलाम पर बात करना पड़ती है। और फ़लसफ़ा या इल्म कलाम ये वो मौज़ूआत हैं जिनको हम अक़ली मौज़ूआत कहते हैं या अक़ली उलूम कहते हैं। उलूम की हमारे पास बुनियादी तौर पर दो किस्में होती हैं। एक उलूम वो हैं कि जो अक़ली हैं, और एक वो हैं कि जो गैर अक़ली हैं। अब अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ती हैं, साइंस पढ़ती हैं, फ़लसफ़ा पढ़ें, मंतिक़ पढ़ें, तो ये सब मज़ामीन जो हैं, ये सब मौज़ूआत या तमाम उलूम जो हैं ये अक़ली हैं। इसमें आपको अक़ल पर ज़ोर देना पड़ता है। लेकिन आप तारीख़ पढ़ें, आप अखलाक़ियात पढ़ें, आप अदब पढ़ें, आप और इस किस्म के मज़ामीन पढ़ें, जैसे कॉमर्स के मज़ामीन होते हैं, जोग्राफ़िया पढ़ें, वो अक़ली मौजू नहीं है। उसमें आपको किसी मामले में अक़ल पर काम जोर नहीं देना है, उसमें आपको सिर्फ सीखना है। तो अब वो ख़वातीन, क्योंकि यहाँ पर लड़के तो हैं नहीं इसलिए हम ख़वातीन ही कहेंगे या बच्चियाँ ही कहेंगे, जो हैं कि जिनको अपने बारे में ये यकीन है कि हम बड़े दक़ीक़ मौज़ूआत को समझ भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं, उनको चाहिए है कि फिर वो अपने आप को तारीख़ में या अखलाक़ियात में ज़ाया न करें। वो फिर अपने आप को लाएँ अक़ायद में, अक़ायद के मौज़ूआत लें, तौहीद पर बात करें, मात पर बात करें, नबूवत पर बात करें। और ये तो समझें बराह रास्त उसूल दीन है, लेकिन उसूल दीन से मुताल्लिक़ बहुत से अक़ायद हैं कि नबूवत पर आप बात कर रहे हैं तो पूरा फ़लसफ़ा वही आपके सामने आ सकता है, फ़लसफ़ा इस्मत आपके सामने आ सकता है, फ़लसफ़ा हिदायत इलाही आ सकता है, अल्लाह पर हिदायत का वाजिब होना आ सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको आप उसी सूरत में अपनाएं कि जब आप ये देखें कि आपका शऊर, आपका इफ़हाम व तफ़हीम का जो एक मेयार है वो इतना आला है कि आप इन चीज़ों को निभा सकते हैं।
क्योंकि इनको निभाने के लिए आपको अपने एक मेयार को कायम रखना पड़ेगा। जब आप इन चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे तो ऐसे नहीं छूट जाएंगे, फिर सवाल करेंगे सवाल करने वाले। बहुत से लोग तो उठ के भाग जाएंगे कि बहुत मुश्किल पड़ती है, हमें नहीं सुनना, पता नहीं क्या छेड़ देती हैं, दिमाग सर में दर्द हो जाता है, नींद आ जाती है, ये हो जाता है वो हो जाता है करके बहुत से लोग तो चले जाएंगे। बहुत थोड़े से लोग होंगे जो आपको सुनेंगे, ये भी याद रखें। ऐसे लोग मकबूल नहीं होते जो बहुत दकीक गुफ्तगू करते हैं, लेकिन जिन लोगों में पसंद किए जाते हैं वो बहुत पसंद करते हैं। अब वो सवाल करेंगे, आपने ये कहा, आपने ये कहा, इसका क्या मतलब है? तो अब आपकी अपनी फिक्र जो है वो उन मराहिल से गुजर चुकना चाहिए जिस मरहले पर अब किसी की फिक्र आएगी। जिस मरहले पर जाके वो सवाल कर रहा है उसके जहन में जो आके एक बात टकराई, आपका जहन उससे पहले गुजर चुकना चाहिए। अगर नहीं गुजरा है तो यहाँ पर आप आपके करके रह जाएंगे, फिर आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो वहाँ पर सारा जो किया धरा है ना आपका, जो बनी हुई इमारत थी, हाँ भाई बड़ी समझदार खातून थी, क्या ज़बरदस्त मजलिस पड़ी, दाम से सब गिर जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, सब किए धरे पर पानी फिर जाएगा अगर आप सवाल का जवाब नहीं दे सकें, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है। तो लिहाजा आपको जब आप उन उलूम पर बात करें जो अक़ली उलूम हैं, तो फिर आपकी अपनी अक़ल जो है उसने पहले बड़े गोते खात लिए हों, बहुत गहराई में आप जा चुकी हों, उसके बाद उस पर बात करें। उससे पहले बात करेंगे तो कहीं ना कहीं मार खा जाएंगे। तो अब ये हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा कीमती, सबसे ज़्यादा इफादियत वाली एक टीम या एक गिरोह बन सकता है आप लोगों के दरमियान, हमारी ज़ाती ख्याल है, ज़रूरी नहीं कि वो सही हो, वो ये वाला ग्रुप है कि जो अक़ली मौज़ूआत पर गुफ्तगू कर सके। क्योंकि इन अक़ली मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए सिर्फ इनमें ही काबिलियत ज़रूरी नहीं है, आपकी जर्नल नॉलेज, जो आपकी मालूमात आम्मा है वो बहुत अच्छी होना चाहिए, बहुत अच्छी मालूमात आम्मा होना चाहिए। और हमारा अपना एक तजुर्बा है, हालांकि ये 100% ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, लेकिन एक तजुर्बा है कि आम तौर पर इस किस्म के मज़ामीन के जिसमें फ़लसफ़ा, इल्म कलाम या मंतिक़ वग़ैरह आ जाए, उसको पढ़ने वाली ज़ाकिरात या तालिबात वो होना चाहिए हैं जिन्होंने बुनियादी तौर पर साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ा हो। जिन्होंने नहीं पढ़ा है शुरू से, उनको मुश्किल होगी। अच्छा, उसके बाद जो ऐसे मज़ामीन हैं, जैसे हमने भी कहा अखलाक वाले मज़ामीन, अखलाकियात को पढ़ने के लिए आपकी नसीहत, आपकी किरदार साजी बिल्कुल काम नहीं आएगी, कोई उसमें असर नहीं होगा अगर आपने पहले ख़ुद अपना तज़किया नफ्स नहीं किया। आपका अपना जब तज़किया नफ्स हो चुका हो, आपके अंदर पाकीज़गी पैदा हो चुकी हो, आपका बातिन पाक हो चुका हो, आपके नफ्स में मुकम्मल तौर से पाकीज़गी और खुलूस हो, उसके बाद जब आप लोगों को नसीहत करेंगे तो उसका असर ही कुछ और होगा। लेकिन यह कि आपका अपना नफ्स पाक नहीं है, आपके अपने अंदर बहुत सी खराबियां हैं, और उसके बाद आप बैठ के कड़वी नसीहतें शुरू कर दें, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो चाहे आप कितने ही अच्छे अंदाज में बयान करें, कितने ही आप उसमें बेहतरीन दलाइल, बेहतरीन अल्फाज, बेहतरीन तरीक़ा इख्तियार कर लें, लेकिन अगर आपके अंदर ख़ुद पाकीज़गी नहीं है तो नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और बहुत अहम है जो हमारा रोज़मर्रा का तजुर्बा है। हमारे सामने बहुत से ज़ाकिरीन, नौजवान लड़के ज़ाकिर बने, हमारे साथ के लड़के ज़ाकिर बने। हमारे साथ के लड़के का मतलब ये नहीं अब तो हम बुढ़े हैं, मतलब ये जब लड़के थे तो वो ज़माना कि जिसमें कमसिनी में, लड़कपन में लोगों ने ज़ाकिरी की तरफ तवज्जो दी, उसमें जो लोग नाकाम हो गए, उनकी नाकामी की वजह क्या हुई? दो वजूहात। पहली वजह ये कि उन्होंने अपनी शख्सियत और अपनी ज़ात को लोगों के लिए तकलीफ़ दे बनाया, लोगों के लिए आरामदेह नहीं बनाया।
इतने नखरे इतने नखरे इतने नखरे कि जिसकी इंतहा नहीं। हम यहाँ नहीं बैठेंगे, हमें यूँ लेके जाओ, हमें जल्दी पहुँचाओ, हमारा खाना बांध दो, हमें यहाँ नहीं बिठाओ, हमें ये नहीं। अरे भाई तुम जाकिर हो, इस कदर तो दूसरे के लिए मुसीबत ना बनो। हमें ये नहीं दिया, हमें वो क्यों नहीं दिया, लो देखिए साहब जाकिर को रक्षे पर बुला लिया, देखो जाकिर के लिए स्कूटर लेके आ गए, देखो ये कर रहे हैं, देखो। अरे भाई इतने नखरे मत करो, तुम आखिर एक आम आदमी हो, माशरे के फ़र्द हो, लोगों में घुल मिल के रहो, लोगों की आसानी देखो, लोगों की सहूलत देखो, लोगों के साथ अखलाक से पेश आओ। एक ऐसे साहब को हम जानते हैं जो ख़ानदानी जाकिर थे, बड़ी उन्होंने मेहनत इब्तिदा में की थी, अच्छा खासा मकाम बना लिया था, लेकिन उनका आलम यही हो गया था कि अपने करीबी दोस्त जिसके यहाँ वो 6-6 8-8 घंटे वैसे बैठे हुए हैं, अगर उसने मजलिस पढ़ने के लिए बुला लिया तो बस उनका रंग ही दूसरा हो गया। तो उसमें क्या हो जाता था कि फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हट गए, नहीं चल सके, लोग आजिज़ आ जाते हैं। आप अपने आप को लोगों के लिए ऐसा बनाएं कि लोगों को आपको संभालने में मुश्किल ना हो। आपको जल्दी बुला लिया है तो आप परेशान, हमें अभी से बुला के बिठा लिया, ये क्या तरीक़ा है, लोगों अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो कोई भी नहीं आया, जाकिरों के साथ ये मजाक क्या है। अरे भाई उस बेचारे ने ये सोच के थोड़ी बुलाया है कि आपको परेशान कर, नहीं आए लोग क्या करें। तो इस तरीके से जब आप ज़रा सा सी देर में बरस पड़ेंगी, हमें लेने नहीं आए, हमें घर से लेने आओ, और ये करो वो करो, इस तरह ले जाओ, इसमें ले जाओ, इतनी जल्दी पहुंचाओ, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वो चीज़ जो है वो कभी भी जाकिर को या जाकिरा को कामयाब नहीं होने देगी, बहुत जल्दी उसको अपना मैदान छोड़ना पड़ जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ यह है कि अपने आप को इस मामले में भी अहमियत ना दें। ख़वातीन में तो खैर फिर भी अभी ये ख़राबी इतनी आम नहीं हुई है कि वो हदिया मांगें और हदिये के ऊपर झगड़ा करें, लेकिन मर्दों में ये मसला है कि हदिया लेंगे भी और शोर भी मचाएंगे, ये क्यों दिया, इतना कम क्यों दिया, देखो ये उससे तो लेके आ गए बाहर, उसकी शिकायतें हो रही कि देखो उन्हें इतने का लिफाफा दे दिया, देखो उसने टैक्सी का किराया नहीं दिया, देखो उसने नहीं दिया। अरे भाई आपको क्या करना है, मजलिस पढ़ने गए, मजलिस पढ़ के आ जाइए, दे दिया आप सुभान अल्लाह, नहीं दिया तो क्या है, आपका ताल्लुक़ तो मजलिस से है ना, कि उस पर आपको घर चलाना है। अगर तो आप पहले से ऐलान कर देंगे भाई मेरा पेशा यही है, इसी पर मेरा घर चलता है, इसी पर मेरी दाल रोटी चलती है, इतने पैसे मैं लेकर पढ़ता हूँ, आप मुझे पढ़वा सकते हैं, पढ़वाएं, नहीं पढ़वा सकते नहीं पढ़वाएं। शुरू से बात नहीं कि पहुँच गए और उसके बाद फिर खाम लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। तो ये तरीक़ा जो होता है ये आदमी को बहुत जल्दी नाकाम कर देता है। अच्छा, इसी तरीक़े से ख़वातीन का हमें तजुर्बा नहीं है, मर्दों में हमें ये तजुर्बा है कि बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की हो गई है जिनकी एक बहुत बड़ी कमज़ोरी खाना है, खाने पर बहुत गिरते हैं, दस्तरखान पर बैठेंगे तो बहुत ही कहेंगे अखलाक से गिरी हुई हरकतें करते हैं। तो अब जाकिर जब यह काम करने लगता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा लोगों की नज़रों से गिर जाता है कि बाकायदा फिर वो लोग उसका तज़किरा करते हैं। हमसे एक साहब ने एक दफ़ा बयान किया, हम मजलिस पढ़ने गए, उन्होंने खाना वाना सामने रखा, हमने कहा भाई क्या बस ठीक है खा लिया, क्या आप इतना कम खाते हैं, हमने कहा भाई जो आप खाते हैं वो खा लिया, कम क्या, जाकिर तो ज़्यादा खाते हैं। कहा भाई ये कौन सा उसूल है कि जाकिर ज़्यादा खाते हैं, जितना पेट में आता है उतने खाते हैं। नहीं हमने नहीं देखा कभी कोई जाकिर इतना कम खाए। तो अब क्या ये जाकिर ने बदनाम कर लिया ना अपने आप को, कि आपके सामने अगर उसने शामी कबाब भी रख दिए और कौरमा भी रख दिया तो आप इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप दोनों चीज़ें खा लें, एक चीज़ खा लें आप, वो भी निकाल लेंगे, वो भी निकाल लेंगे, वो भी निकाल लेंगे। एक साहब ने ये कहा हमसे कि भाई हमारे यहाँ एक जाकिर आए थे, तो हमने जब उनसे ये कहा कि भाई आप क्या चीज़ शौक़ से खाते हैं, हम वो पकवा दें, तो कहने लगे मैं तो दाल शौक़ से खाता हूँ। हमने कहा देखो ये जाकिर है, दाल शौक़ से खाता है। हमने ख़ास तौर पर दाल भी पकवा ली, बाकी खाने भी पकवा लिए। अब जब उसके सामने दाल रखी तो हर दफ़ा वो हाथ बढ़ा के दूसरी चीज़ निकाल लेते थे, दाल में शुरू से आखिर तक उन्हें हाथ ही नहीं डाला। तो अब ये चीज़ें जो होती हैं शख्सियत को अपनी दागदार कर देती हैं। भाई आपको जो कुछ खाना है घर में खा लें, ये क्या ज़रूरी है कि आपके सामने उसने रखा है तो आप हर चीज़ के ऊपर अपना वो जमाएं। अब ये ख़वातीन करती हैं नहीं करती हमें नहीं मालूम, मेरे हमारे ख्याल में नहीं करती होंगी, करती हैं, खैर अब हमें नहीं मालूम, ये तो आप लोग खुद ही फैसला करें, करती नहीं करती, हमें वास्ता नहीं पड़ता ख़वातीन से। तो खैर अगर करती भी होंगी तो कम से कम मर्दों के मुकाबले में कम करती होंगी, ये तो तय है। मर्दों में ये कमज़ोरी है, और जिसकी कमज़ोरी खाना है
वह ज़ाकरी में कामयाब नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं जाके मार खा जाता। अच्छा, इसी तरीके से जैसा कि अभी हमने कहा कि आपको अखलाकियात बयान करने के लिए हमेशा अपनी ज़ात को पाको पाकीज़ा रखना पड़ेगा। जो चीज़ आप खुद नहीं करती वो दूसरों को नसीहत नहीं कर सकती, कर लें उसका असर कुछ नहीं होगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप बराह रास्त उसको अंजाम दे रही हूँ। आपका नफ्स पाक है तो बस समझिए सब चीज़ें हैं। हर अमल इंसान के लिए ज़रूरी नहीं होता कि वो कर भी ले, नफ्स पाक होना चाहिए उसका। तो नफ्स अपना ज़रूर पाक रखें, और ख़ास तौर से ज़ाकरा का नफ्स पाक ना हो तो फिर किसका पाक होगा। तो ये तो आप लोगों को पहली प्रैक्टिस करना है कि अपने नफ्स को पाक रखना है। अब अखलाकियात में भी दो शोबे हो जाते हैं। एक होता है कि बराह रास्त आप फ़लसफ़ा अखलाक पढ़ें, बराह रास्त आप पढ़ें कि अखलाक है क्या चीज़। जैसा कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो इस तो लेते मकारिम अल अखलाक, कि मेरी बेसत जो है वो मकारिम अखलाक की इमारत को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए हुई है। तो अब वो मकारिम अखलाक क्या शय है और मकारिम अखलाक का पाया तकमील तक पहुँचना क्या शय है, ये पूरा फ़लसफ़ा अखलाक है। इसके लिए आपको फिर वही इल्मी मौजू पर आ जाएंगे आप, अक़ली मौजू पर। तो अक़ली मौजू पर आने के लिए आपको अपनी सलाहियत देखना पड़ेगी कि आप हैं उस पाए की, उस पाए का जहन रखती हैं या नहीं रखती। नहीं रखती हैं तो फिर हाथ ना डालें। अच्छा, और दूसरी सूरत जो अखलाकियात पढ़ने की हमारे यहाँ उमूमन राइज है, जिस तरीक़े से हमारे यहाँ लोग अखलाकियात पढ़ते हैं, वो अखलाकियात क्या है कि हम नफ्स की ख़राबियों को ले लेते हैं। मसलन तकब्बुर को ले लिया, तकब्बुर पर आपने पूरी बात कर ली। बेजा गुस्से को ले लिया, उस पर पूरी बात कर ली। हसद को ले लिया, उस पर पूरी बात कर ली। ख़ुद पसंदी को ले लिया, उस पर पूरी बात कर ली। ग़ीबत को ले लिया, उस पर पूरी बात कर ली। ये जो मौज़ूआत हैं ये बराह रास्त किरदार साजी के मौज़ूआत हैं, और ये खुश्क और कड़वे हैं। आसानी से आपकी जो सामयात हैं वो इसको नहीं सुनेंगी, आपको इसे दिलचस्प बना के पेश करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ वही वाली बात कि आपका अपना नफ्स कितना पाक है। अपना नफ्स पाक है तो आप इसको बयान करें, वरना ना करें। अच्छा, अब और थोड़ा सा आगे बढ़ें कि हम जैसा कि अभी कह रहे हैं कि हमें किताबें कहाँ से लें, फ़िक्र कहाँ से लें और दीगर जो मवाद हैं वो कहाँ से हासिल करें। तो देखिए, पहली चीज़ यही है कि मवाद के लिए हमें जब तक कि अपना तयन ना हो सके कि हम किस शोबे में कामयाब हो सकते हैं, जब तक मवाद का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आपको ये यकीन हो गया कि आप अक़ायद के शोबे में कामयाब हो सकते हैं तो फिर आपको अक़ायद की किताबों से मवाद लेना पड़ेगा। आपको ये इत्मीनान हो गया कि आप तफसीर में, तारीख़ में, अखलाकियात में या फ़िक़्ह में, हालात हाज़रा में, इन चीज़ों में कामयाब हो सकती हैं, तो फिर वहाँ से आपको मौज़ू लेना पड़ेगा। लेकिन कहीं से लें, ये वाला जुमला जब भी हमने कहा कि आपकी मालूमात आम्मा, जनरल नॉलेज बहुत अच्छी होना चाहिए। अच्छा, जनरल नॉलेज किसकी अच्छी होती है? आपके ख्याल में किसकी जनरल नॉलेज अच्छी होती है? जनरल नॉलेज अच्छी होने के लिए क्या होना चाहिए? मुतालिया तो ज़रूर होना चाहिए। और हाँ, चलें, और अखबार पढ़ें, ठीक है। और चलिए, न्यूज़ भी सुन लिया आपने। और हैं बेटा? हाँ, देखिए, बात यह है कि ये सब बातें तो आप देखती हैं, आपको अपनी क़ुव्वत मुशाहिदा और अपना हाफ़ज़ा उसको रसा करना है। आज तक आपने कितने अखबार पढ़े होंगे, कितने बुलेटिन सुने होंगे, कितनी ख़बरें सुनी होंगी, कितनी लोगों की तकरीरें सुनी होंगी, कितने ज़ाकिरों की बातें सुनी होंगे, कितने टीचर्स के लेक्चर सुने होंगे, लेकिन उसमें से कितना याद है आपको? हद ये है कि जो चीज़ आप लोग बड़ी मेहनत से याद करते हैं
वो भी इम्तिहान देने के बाद भूल जाते हैं। अब आप लोगों में कितनी ख़वातीन तालिबात ऐसी हैं कि जब वो मैट्रिक का इम्तिहान दे रही थी तो अपने उन सब्जेक्ट्स में जिसमें उनको इम्तिहान में बैठना था कितनी मेहनत कर रही थी, कितना याद किया था, कितना रटा था, कितने नोट्स लिखे थे, जिनको मैट्रिक पास किए हुए 5-6 साल हो गए, आज हम उनको मैट्रिक का इम्तिहान में पास हो जाएंगे। भूल गई ना, सब पढ़ के। तो पढ़ के भूल गई, आपके पास सर्टिफिकेट तो मैट्रिक का है लेकिन आप इस काबिल नहीं है कि मैट्रिक पास कर सकें। यह है बहुत बड़ा अलमिया। कितनी ख़वातीन हमारी ऐसी हैं कि जिन्होंने ग्रेजुएशन किया, उस वक्त बहुत पढ़ा, बहुत याद किया, नंबर भी ले लिए, अब आज हम उनको बिठा दें उस इम्तिहान में, नहीं पास कर पाएंगे। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जनरल नॉलेज जब होगी कि जब आप अपना पढ़ा लिखा भूलें नहीं। पढ़ा लिखा भूल जाएंगे तो कभी भी जनरल नॉलेज नहीं होगी। और पढ़ा लिखा कब नहीं भूलता आदमी? पढ़ा लिखा जब नहीं भूलता जब पढ़ते वक्त उसको इस बात का एहसास हो कि अब हम इस इल्म को अपने शख्सियत में दाखिल कर रहे हैं। वो ये सोचे कि कल पेपर में, गेस्ट पेपर में क्या लिखा है वो याद कर लें, पास हो जाएं, तो पास तो हो जाएगा लेकिन इल्म नहीं हासिल करेगा। हमेशा याद रखें कि तालीम एक अलग चीज़ है और इल्म एक अलग चीज़ है। तालीम में आपको डिग्रियां मिल जाएंगी। कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके पास मास्टर्स की डिग्रियां हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास PhD की डिग्रियां हैं, लेकिन अगर आप उनको मिंबर पर बिठा दें कि कुछ पढ़ो तो कुछ भी नहीं पढ़ सकेंगे वो। बल्कि मिंबर पर ना बिठाएं, सामने बैठ के बात करें तो नहीं करेंगे। सवाल करें उनसे, आप उनको जवाब आप उनको नहीं दे पाएंगे, इसलिए कि पढ़ के भूल गए वो, कुछ भी उनको याद नहीं। तो आप लोग जब मुतालिया करें, कहीं से भी करें, जहाँ से भी किताबें लाएं, जहाँ से भी सुने, जहाँ से भी नोट्स बनाएं, अपने जहन को इस काबिल बनाएं कि वो भूलें नहीं। क्योंकि अगर आप पढ़ते जाएं, भूलती जाएं, पढ़ती जाएं, भूलती जाएं, पढ़ती जाएं, भूलती जाएं, तो जब 20 साल, 25 साल, 30 साल आपको ज़ाकरी करते हुए हो जाएंगे तो उस दिन भी आप वहीं होंगे जहाँ आज। ज़ख़ीरा तो कुछ हुआ ही नहीं ना। एक रास्ते से आ रहा है, दूसरे से निकल रहा है, एक से आ रहा है, दूसरे से निकल रहा है, तो ज़ख़ीरा तो कुछ भी नहीं हुआ आपके पास। तो ये चीज़ें जो हैं, इनकी तरफ आप संजीदगी से गौर करें कि जो हमने पढ़ा है हम भूल तो नहीं रहे हैं। नहीं भूल रहे हैं तो सुभान अल्लाह, भूल रहे हैं तो उसको रोकने की कोशिश करें। क्यों भूल रहे हैं हम? ये बात तो हम पढ़ चुके थे, हम क्यों भूल गए? ये तो हमें याद था, हम क्यों भूल गए? तो ये आपके अंदर बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसी से आपकी जनरल नॉलेज बढ़ेगी, इसी से आपकी जो काबिलियत में दिन ब दिन इजाफा है वो होगा। वरना आगे पढ़ते जाएंगे, पीछे भूलते जाएंगे, फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। जो मजलिसें आज आपने याद करके पढ़ ली, 3 साल बाद कोई खातून मिली, भाई वो जो आपने वहाँ मजलिस पढ़ी थी क्या ज़बरदस्त पढ़ी थी, अब आप हमारे यहाँ वो पढ़िएगा, आपको ये भी नहीं याद कि मैंने पढ़ी क्या थी। तो ये चीज़ जब होगी ना तो आप कभी भी कामयाब ज़ाकिरा नहीं बनेंगी। अपने जहन को, अपने हाफ़ज़े को और अपनी सलाहियत फ़िक्री जो है उसको भी आपको हर लिहाज से एक आला से आला मकाम पर पहुंचाना है। अब उसके तरीक़े, उस पर बात बाद में होगी। आप लोग पहले अपने बारे में ये तयन करें कि आप किस नौइयत की ज़ाकिरा बन के कामयाब ज़ाकिरा बन सकती हैं। अपनी फ़िक्र को ऊपर गौर करें, मैं कितनी गहरा सोचती हूँ, मैं कितनी हाफ़ज़े के ऊपर क़ुव्वत रखती हूँ या अबूर रखती हूँ, कितना मैं इफ़हाम व तफ़हीम पर अबूर रखती हूँ, कितना मैं मालूमात आम्मा से इस तरह से मानूस हूँ कि गुफ्तगू में अगर कहीं मिसाल में मसलन केमिस्ट्री की मिसाल देना पड़ जाए तो दे दूँ, कानून की मिसाल देना पड़े तो दे दूँ, फिज़िक्स की मिसाल देना पड़े तो दे दूँ, मैथमेटिक्स की मिसाल देना पड़े तो दे दूँ। तो आप लोगों में जो ज़ाकरात बनने जा रही हैं उनकी तादाद कितनी है जिन्होंने साइंस पढ़ी है? माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत हैं। साइंस में आप लोगों ने मैथमेटिक्स तो नहीं पढ़ा होगा, ज़ाहिर है फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ी होगी। मैथमेटिक्स पढ़ा है आपने? मैथमेटिक्स पढ़ा है, माशाल्लाह। तो मैथमेटिक्स में आप लोगों ने जो कुछ पढ़ा है याद है? मसलन हम ट्रिग्नोमेट्री का कोई फार्मूला पूछें तो आप बता देंगी?
हाँ, हाइपोटेनियस ओहो, वो याद है आपको, माशाल्लाह। तो मैट्रिक वाली चीज़ आपने याद कर ली। हम आपसे पूछ रहे हैं साइन 2 थीटा काहे के बराबर होता है? 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 को स्क्वायर थीटा माइनस नहीं नहीं, साइन 2 थीटा काहे के बराबर होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हाँ, तो हाँ, बहरहाल ये है कि ऐसा आपका ज़हन होना चाहिए। अच्छा, आपने अलजबरा पढ़ा है? अलजबरे में आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी है? बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी है? किसने पढ़ी बाइनोमियल थ्योरम? कैलकुलस पढ़ा है? अच्छा, कैलकुलस आपने पढ़ा है। टेलर्स थ्योरम पढ़ी है? इंटर तक पढ़ा है, ग्रेजुएशन तक पढ़ा है? इंटर। हाँ, तो फिर टेलर्स थ्योरम नहीं पढ़ी होगी, हम ग्रेजुएशन की बात करें। तो कहने का मकसद ये है, इंटर तक आपने पढ़ा है तो बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ी होगी। अच्छा, इंटर में पढ़ा है। केमिस्ट्री पढ़ी है? इंटर तक केमिस्ट्री पढ़ी है? बेंजीन का फार्मूला याद है? C6 स्ट्रक्चर फार्मूला बताइए। अच्छा, सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है? सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, ये बताइए। नहीं है? सैचुरेटेड का क्या मतलब है? हाँ, मजीद उसमें मजीद आयंस या मॉलिक्यूल्स उसमें ऐड नहीं हो सकते। कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो पूरा हल हो जाता है। नहीं, पता तो चलेगा। उसका स्ट्रक्चर फार्मूला आप देखेंगे कि सिंगल बॉन्ड्स हैं सब या डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी हैं। खैर, तो इस वक्त केमिस्ट्री वगैरह नहीं पढ़ाना है। कहने का मकसद ये है जी, जिन खवातीन ने साइंस नहीं भी पढ़ी है, अगर वो अरबी पढ़ना शुरू कर दें तो काफ़ी हद तक उनके जहन चलना शुरू हो जाएंगे, काम करना शुरू हो जाएगा। जहन मैथमेटिक्स की तरह ही है काफ़ी हद तक उसके अंदर। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये हमने इसमें इसलिए कहा था कि जो बच्चियाँ साइंस पढ़ रही हैं उनको ये देखना था हमें कि कहाँ तक वो इसको याद रख सकी हैं। इसीलिए हमने सिर्फ उन्हीं से इस वक्त मुखातिब हुए 5-10 मिनट आपसे माजरत के साथ। हम तो 20 साल हो गए पढ़े हुए, तो हमें तो याद नहीं है, इसलिए हम आपके सवालों का जवाब। हमें तो 50 साल हो गए पढ़े हुए, हमें याद है। अच्छा, तो आपको सर्फ और नहव जो है ना, अभी हम उस पर आ रहे हैं, क्योंकि बात यह है कि जब आप ज़ाकरी कर रही हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ों का आपको लिहाज रखना है। सर्फ और नहव जो है वो एक ज़ाकरा के लिए बुनियादी तौर पर जो बुनियादी सर्फ और नहव के उसूल हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। आपने देखा होगा कि अभी जो हम प्रैक्टिकल क्लासों में बहुत सी बच्चियाँ सर्फ नहव की गलती कर रही हैं। आला के साथ रफ़ा दे रही हैं, यानी हुरूफ जर इस्तेमाल कर रही हैं और रफ़ा दे रही हैं। तो अब जर के साथ किस तरह से जर दिया जाएगा, रफ़ा कहाँ दिया जाएगा, कहाँ पर नसब दिया जाएगा, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये तो जब ही उन्हें मालूम होंगी कि जब वो नहव पढ़ेंगी। तो ये अभी हम आगे चल के दरमियान में तो बात हुई है और अभी भी करेंगे। तो बात ये है कि जो बीवियाँ साइंस नहीं पढ़े हैं उनका कोई ये मसला नहीं है कि वो ज़ाकरी नहीं कर सकती या आगे कुछ पढ़ नहीं सकती। हमारा कहने का मकसद ये था कि अक़ली उलूम में जो जाना चाहती हैं उनके लिए ये आसानी होती है कि अगर उन्होंने साइंस पढ़ी तो आसानी से चली जाती। बस ये मकसद था कहने का, और इसमें हमने थोड़ा सा इनका वक्त ले लिया जो आपके लिए थोड़ी ज़हमत का बाइस बना, लेकिन उससे उसको छोड़ दें। तो बात यह है कि सर्फ व नहव तो बहरहाल ज़रूरी है। अभी हम इसी पर आ रहे हैं कि आपको ज़बान, जिस ज़बान में आप गुफ्तगू कर रही हैं, अरबी में कर रही हैं, चाहे फ़ारसी में कर रही हैं, चाहे उर्दू में कर रही हैं, चाहे अंग्रेज़ी में कर रही हैं, जिसमें भी कर रही हैं, उस ज़बान से आपकी कमाहक़्क़हू वाक़फ़ियत ज़रूरी है। अब आप किसी ज़बान में भी तकरीर करें, लेकिन जब आप मजलिस पढ़ रही हैं, ज़ाकरी कर रही हैं, तो आपको उसमें अहादीस अरबी में ही याद करना पड़ेंगी या उर्दू तर्जमा पढ़ना पड़ेगा। आयतें तो कम से कम अरबी में पढ़ना ही पड़ेंगी। तो उसके लिए आपको अरबी में इतनी काबिलियत होना चाहिए कि आप अल्फाज को बनाना जानती हों। जैसे अभी हमने बहुत से लोगों का इस्लाह इसी मामलों में की कि वो सर्फ नहीं जानते, इफ्तार को अफ्तार कह रहे हैं,
अब वो इफ्तार को अफ्तार क्यों कह रहे हैं, इस्तिकबाल को इस्तकबाल कह रहे हैं। अब इस्तिकबाल को इस्तकबाल क्यों कह रहे हैं, आपने पढ़ी है सर्फ और नहफ थोड़ी बहुत? अच्छा, बेसिक पढ़ी है। इस्तिकबाल इस्तिफआल के वजन पर है। तो इस्तिकबाल का मादा क्या है? क़बला। अच्छा, अगर फसरा से बनाए तो क्या बनाएंगे? इस्तिफसार बनाएंगी। इस्तिग़फ़ार, बहुत से लोग अस्तग़फ़ार कहते हैं। हालांकि जब आप कहते हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, वहाँ ज़बर से कहेंगे, लेकिन जब आप कहें कि इस्तिग़फ़ार करो तो फिर वहाँ सब जगह ज़ेर आएगा, इस्तिग़फ़ार आएगा। हाँ, मस्दर तो अपनी जगह है, बाबे इस्तिफ़आल है ना, तो इस्तिफ़आल के वज़न पर आएगा। जहाँ जहाँ ज़ेर आ रहा है वहाँ ज़ेर लगाएंगे, आप वहाँ ज़बर नहीं लगाएंगी जी। उर्दू में आप क्यों जा रही हैं, आप तो साकरात में, हाँ, मजलिस आप पढ़ रही हैं तो आप सही उर्दू बोलें। उर्दू के अल्फाज बहुत से ऐसे हैं, बल्कि ज़्यादातर अल्फाज वो हैं जो अरबी लुग़त से आए हैं। अब अरबी लुग़त से जो लफ्ज़ आया है उसको आपका तलफ़्फ़ुज़ जो है वो अरबी तसरीफ़ के मुताबिक होना चाहिए। तसरीफ़ तो समझ रही हैं आप, तसरीफ़ किसे कहते हैं? सर्फ तो कहता है कि सर्फ किसको कहते हैं, चलिए बता दीजिए। बहुत अच्छा किया आपने, और इसी तरीके से आप मजीज़ भी पढ़िए। तो सर्फ व नहव हमने इससे पहले जो ज़ाकरी की क्लासें चंद साल पहले यहाँ हुई थी, वहाँ हमने कोशिश की थी कि ज़ाकरात को थोड़ी सी सर्फ व नहव पढ़ाएँ, क्योंकि अगर सर्फ व नहव वो नहीं पढ़ी हुई हैं तो आयतें भी सही नहीं पढ़ेंगी और उर्दू के अल्फाज भी गलत बोलेंगी। अच्छा, अब एक चीज़ यह है कि हमारे यहाँ फ़ारसी के अल्फाज भी बोले जाते हैं। अब फ़ारसी के अल्फाज की वैसे तसरीफ़ नहीं होगी जैसे अरबी अल्फाज की होती, लेकिन फ़ारसी की भी अपनी गर्दान है, फ़ारसी अपनी एक हैसियत रखती है। फ़ारसी के अल्फाज में भी कुछ चीज़ें सही हैं, कुछ गलत हैं, उसकी क़वायद है पूरी। तो थोड़ी सी फ़ारसी आप पढ़ें, थोड़ी अरबी पढ़ें, और अरबी में ख़ुसूसन सर्फ व नहव पढ़ें, उर्दू की क़वायद पढ़ें, क्योंकि हमने अक्सर ये देखा है कि लोग गलती करते हैं क़वायद में। क़वायद में गलती ना करें। अब आप लोगों ने उर्दू पढ़ी है, लेकिन हम नहीं समझते कि आप लोगों को उर्दू क़वायद से वाक़फ़ियत होगी, नहीं है ना? किसी को है उर्दू क़वायद से वाक़फ़ियत? टेंसेस पर जो फोकस होता है ज़्यादातर इंग्लिश ग्रामर का होता है कि आप उसमें इंडेफिनेट और उसका क्या नाम है परफेक्ट और कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस वगैरह के ऊपर ज़ोर देते हैं। लेकिन उर्दू में अभी हमारी जो प्रैक्टिकल क्लास हो रही थी उसमें एक खातून ने सुपरलेटिव डिग्री का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो जब हमने उनसे पूछा कि सुपरलेटिव को उर्दू में क्या कहते हैं तो उनको नहीं मालूम था जी। नहीं, मुबालगा एक सनत है, मुबालगा सनाए में आएगा। तशबीह, इस्तिआरा, तलमी, तज़ाद, मुबालगा, ये चीज़ें जो हैं ये सनतों में आएंगी। और ये जो आप सिफत है ना, ये तो अंग्रेज़ी में एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जो है अंग्रेज़ी में, उसमें क्या होता है कि उसमें पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होते हैं ना। तो उर्दू और फ़ारसी में, अरबी में भी पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव जो है उसको तफ़ज़ील बास, तफ़ज़ील नफ्सी, तफ़ज़ील बास और तफ़ज़ील कुल कहते हैं। अब ये आपने क़वायद पढ़ी हो तो आपको मालूम है, क़वायद ही नहीं पढ़ी है। अगर हम कहें आपसे कि सिफत की कितनी किस्में हैं, एडजेक्टिव की किस्में तो आप बता दें, शायद सिफत की किस्में नहीं बता पाएंगी। अगर हम इसी तरीके से उर्दू के में फ़ेल का पूछें कि अफ़आल जो हैं उसमें मारूफ़ कौन से हैं, मजहूल कौन से हैं, या आपने पढ़ा होगा, मारूफ़ और मजहूल आपने पढ़ा होगा, क्योंकि अरबी में बनाने के लिए तरीक़ा बदल जाता है, ज़रबा और ज़ुरिबा का फ़र्क हो जाता है। तो इसी तरीके से और भी बहुत सी चीज़ें हैं कि जिनको आपको मालूम होना चाहिए। तो ये तो आपको पढ़ना है, यानी जो हम किताबों के नाम अगर बता भी दें आपको तो वो किताबें नाकाफ़ी होंगी, हर किताब से पढ़ना पड़ेगा।
अच्छा, ये तो एक चीज़ हो गई। वक्त क्या हुआ है आपका? वक्त ख़त्म तो नहीं हो रहा है? हाँ, 3:10 हुए हैं, तो अभी 20 मिनट बाकी हैं। तो चलिए, अभी दूसरा हिस्सा तो छिड़ा ही नहीं है। तो अब ये तो हो गया आपका वो तरीक़ा। ये देखिए, सवाल हमारी एक तालिबा ने किया है कि दक़ीक़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए मंतिक़ पढ़ना ज़रूरी है। मंतिक़ का इल्म जो है वो दरअसल फ़िक्र का इल्म है, जिसमें हम मुबाहिसा करना या अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के उसूल सीखते हैं। तो वो अगर आप पढ़ लें बहुत अच्छी बात है, ज़रूरी नहीं है। बात यह है कि थोड़ा थोड़ा सा आपको उसका इस्तेमाल चाहिए। बाकायदा मंतिक़ की किताबें लेके बैठ जाएं या फ़लसफ़े की किताबें लेके बैठ जाएं, उसका आपके पास वक्त ही नहीं होगा। पढ़ने से अच्छी क्या बात, बहुत अच्छी बात है, पढ़ें फ़लसफ़ा मंतिक़ पढ़ें, तो उसके बाद आप अक़ायद के ऊपर बहुत अच्छी मजलिसें पढ़ सकती हैं। लेकिन ये कि वो इतना इस हद तक तो हम आप हर शख्स को मशवरा नहीं दे सकते। हाँ, कोई खातून हमारे सामने ऐसी आ जाएं कि जिनके अंदर हमें ये सलाहियत नज़र आ रही हो, तो उनको इनफरादी तौर पर ये मशवरा दे देंगे, इज्तिमाई मशवरा नहीं देंगे। अच्छा, अब देखिए, एक चीज़ और ख़ास अपने जहन में रखें। हम आपको अगर सिखा रहे हैं, मजलिस पढ़ने के उसूल सिखा रहे हैं कि साहब मजलिस में आप इस तरह पढ़िए, इस तरह पढ़िए, ये तरीक़ा इख्तियार कीजिए, इस तरह आयत पढ़िए, उसके बाद उसकी तफसीर पढ़िए और गुफ्तगू में इन मज़ामीन को लीजिए, उनको इस तरह बयान कीजिए, तो क्या है, ये हम अपना तरीक़ा आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, जो हम कर रहे हैं वो आपको सिखा रहे हैं। लेकिन अगर आप ज़ाकरी की तारीख़ उठा के देखें, हर ज़माने में ज़ाकरी के ढंग बदलते रहे हैं। अब हमने तो अपनी ज़िंदगी गुजार ली, जो कर लिया वो करके उसी करते रहेंगे, उसी में मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आप लोग अभी दाखिल हो रही हैं, आपको ज़िंदगी का जो हिस्सा गुजारना है उसमें मालूम नहीं ज़माना माहौल कितनी दफ़ा तब्दील होगा, कितने इनकलाबात आएंगे, कितने हालात बदलेंगे, उसमें आपका तरीक़ा ज़ाकरी भी बदलता रहेगा। जो हमसे सीखा है ज़रूरी नहीं कि हमेशा काम आए, ज़माना ही बदल जाएगा, हालात ही बदल जाएंगे, तो फिर इस तरह थोड़ी चलेगा। फिर उस वक्त का जो तौर तरीक़ा है वो चलेगा। तो अब सूरत क्या होती है कि इसको देखने के लिए और समझने के लिए और ज़हनी तौर पर तैयार रहने के लिए आपके जहन में ज़ाकरी की तारीख़ का एक खाका होना चाहिए कि ज़ाकरी की तारीख़ क्या है, ज़ाकरी कब से शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, किस अंदाज में शुरू हुई और कितने रंग बदलती हुई इस अंदाज तक आई जिसमें हम ज़ाकरी कर रहे हैं या ज़ाकरी सीख रहे हैं। हमेशा से इस तरह ज़ाकरी नहीं होती थी। आपको मालूम है कि ज़ाकरी जो है इसकी तारीख़ वाक़यात के साथ साथ है। जिस वक्त वाक़या करबला हुआ, ऐन रोज़े आशूर शहज़ादी ज़ैनब ने जो गुफ्तगू की थी अपने नाना से मुखातिब होके, वो एक मरसिया थी। शहज़ादी उम्मे कुलसूम जब वापस मदीने में आई, बड़ा मशहूर मरसिया है वो कि जद के मदीने हम आने को कबूल ना कर। अरबी में हम नहीं उसका तर्जमा पढ़ रहे हैं, ये अरबी में बाकायदा अशार हैं और आप पढ़ती भी हो, न कर कबूल मदीने हमारे आने को। तो वो क्या है, जनाब उम्मे कुलसूम का मरसिया है। तो इस तरीक़े से आइम्मा अहले बैत ने खुसूसन जनाब ज़ैनब और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने अपने ज़माने में मजालिस को रिवाज दिया, लेकिन वो रंग जो ज़ाकरी का था वो कुछ और था। और उसी ज़माने में एक रंग ज़ाकरी का और आया। वो रंग कौन सा आया? जो कि तव्वाबीन ने अख्तियार किया। तव्वाबीन कौन थे? सुलेमान इब्न सुर्द खुज़ाई उनके लीडर थे। हाँ, तो ठीक है, आप लोगों को किसी हद तक मालूम है, पढ़ने का तो वक्त नहीं। तो सुलेमान इब्न सुर्द खुज़ाई जब बाद करबला अपने मज़ीद साथी तव्वाबीन को लेके करबला मौला आए थे, तो उन लोगों ने जिस अंदाज़ पर मसाइब बयान किए थे और जिस अंदाज़ पर मसाइब बयान करने के बाद एक गम और गुस्सा पैदा किया था और ये कहा था कि भाई ठीक है, हमारे मौला इस तरह शहीद हुए, हम भी शहीद हो जाएंगे या इनको मारेंगे, मारेंगे या मर जाएंगे। मतलब वहाँ ये होता था कि हम मारेंगे मर जाएंगे, बस यही एक तरीक़ा था। तो वो सुलेमान इब्न सुर्द खुज़ाई के बाद ये तरीक़ा एक तरफ बाकी रहा और जितने वो अफराद के जिन्होंने बाद करबला क़याम किए हैं, उन सब की ज़ाकरी का अंदाज़ यही था कि मारो मर जाओ, इतना बड़ा वाक़या होगा, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, मारेंगे मर जाएंगे बस। लेकिन एक तरीक़ा ज़ाकरी का वो था जो अहले बैत ने अख्तियार किया। उसमें
मारने मर जाने वाली बात नहीं थी, हुज़्न, अफसोस और वाक़े की याद को बाकी रखने वाली और उससे मज़ीद फ़ायदे उठाने वाली जो एक सूरत थी वो चल रही थी। उसमें आप देखते हैं कि तारीख़ जब आप उठा के देखें तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने अपने ज़माने में मजालिस का इनेकाद किया। उन मजालिस में वाक़यात करबला बयान किए जाते थे और लोग ढाड़े मार मार के रोते थे, बस उसके आगे कोई चीज़ नहीं थी। ज़्यादातर नज़्म को इस्तेमाल किया जाता था, फ़रुज़्दक़, ज़ेबल वगैरह का नाम आप सुने, सब मर्सिया खान थे, नज़्म में कहते थे। अच्छा, लेकिन बनु उमय्या के ज़माने में, ज़ाहिर है इमाम ज़ैनुल आबिदीन का ज़माना बनु उमय्या का ज़माना था, बनु उमय्या के ज़माने में इस तरीक़े को बाक़ी रखना जो सुलेमान इब्न सुर्द खुदाई से चला था वो तो बहुत ही मुश्किल था, नामुमकिन था, वो हमेशा बाक़ी नहीं रह सकता था। ये तरीक़ा जो इमाम ने शुरू किया ये बाक़ी तो रह सकता था, लेकिन ये भी इतनी आसानी से बाक़ी नहीं रह सकता था। लिहाजा महदूद पैमानों पर जगह जगह इसका इनेकाद किया गया और जहाँ भी मौका मिला इमाम ने चाहा कि मजालिस को रिवाज दें। जैसे एक मशहूर रवायत मिलती है कि एक शख्स इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया और उसने आके कहा कि मौला मेरी बेटी की शादी है, मैं चाहता हूँ कि आप शिरकत फरमाएं। तो मौला ने कहा कि हम खुशी की महफिलों में नहीं बैठते, वाक़या आपको पूरा याद होगा। आखिर में ये हुआ था कि आपने कहा था कि अच्छा अगर तुम चाहते हो कि मैं आऊँ तो एक मजलिस कर दो। उसने शादी में एक मजलिस की थी, तो इस तरीक़े से आपने रिवाज दिया। ये मौका पाँचवें इमाम को भी इसी तरह महदूद पैमाने पर मिला, छठे इमाम को निस्बतन ज़्यादा मिल गया, क्योंकि अब वो ज़माना आ गया था कि जब बनु उमय्या कमज़ोर हो रहे थे और बनु अब्बास अभी ताकतवर नहीं हुए थे। आपने दर्स व तदरीस का भी दायरा बहुत वसी किया, अज़ादारी का भी, मजालिस का भी। लेकिन जब मंसूर दवानक़ी की हुकूमत आई तो इमाम का मदरसा भी बंद कर दिया गया, इमाम को भी घर में नज़रबंद कर दिया गया और लोगों की आमद-ओ-रफ्त भी बंद कर दी गई और किसी को ये इजाज़त नहीं थी कि इमाम से मिल सके। तो जाहिर है कि अब वो सिलसिला एक मरतबा मुनक़ता हुआ और उसके बाद जब बनी अब्बास पूरे आबोताब के साथ आ गए और सातवें इमाम का ज़माना आया तो इमाम ख़ुद भी ज़िंदान में, चाहने वाले ज़िंदान में, मोमिनों के खून के गारे बन रहे हैं, मोमिनों को क़ैदों में रखा जा रहा है, मोमिनों को कत्ल किया जा रहा है, मोमिनों का खून बहाया जा रहा है। अब जाहिर है कि उस अंदाज़ पर अज़ादारी और मजालिस जो थी वो इस ज़माने में नहीं हो सकती थी। सातवें इमाम के बाद जब आठवें इमाम का ज़माना आया और आपको मौका मिला दरबार में जाने का और थोड़ी आज़ादी मिली, तो सबसे ज़्यादा बड़ी मजलिसें जो आजकल हमारे यहाँ होती हैं कि ख़वातीन भी आती हैं, मर्द भी आते हैं, बीच में क़ानातें लगती हैं, बड़े बड़े मजमे होते हैं और उसमें मजलिस होती है, ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के ज़माने में शुरू हो गई। तो उस ज़माने में ये मजलिसें शुरू हो गई और उस ज़माने में बड़े बड़े मरसिया गो ज़ाकिरीन, जिनकी इमाम बहुत हिम्मत अफजाई करते थे, ख़ुद मिंबर के नीचे बैठते थे, ज़ाकिर को मिंबर पर बिठाते थे कि इमाम वक्त नीचे बैठे और ज़ाकिर को ये मर्तबा इमाम दे। तो बहरहाल इमाम के ज़माने में बड़े ज़ोर शोर से मजलिसें शुरू हो गई, लेकिन इमाम की शहादत के फ़ौरन बाद ज़माना फिर एक दफ़ा बदल गया। नवे इमाम का ज़माना इतना सख्त था कि आपको ख़ुद 23 साल की ज़िंदगी में दुनिया छोड़ना पड़ गई, बिल्कुल एंड आलम शबाब में आपको शहीद कर दिया गया। और फिर इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम का ज़माना जब आया तो ये मुतवक्किल के उन मज़ालिम का ज़माना था कि जिसमें करबला के ऊपर हल चलाए जा रहे थे, जिसमें करबला पर नहरें जारी की जा रही थीं, जिसमें इमाम का नाम लेना जो था वो बहुत बड़ा जुर्म था। करबला में जाने वालों के हाथ पैर काट दिए जाते थे, उनके सर कलम कर दिए जाते थे। तो इतनी जब शदीद मुखालफत आ गई तो जाहिर है कि मजालिस का वो सिलसिला इस तरीके से कायम नहीं रह सकता था। यही वो ज़माना था जब इमाम ने कोठों पर चढ़ के इमाम हुसैन की ज़ियारत पढ़ने को हुक्म दिया था कि अब लोग रोते हुए आते थे कि अब हम मौला क्या करें, तो आप कहते कोठों पर चढ़ के इमाम की ज़ियारत पढ़ो।
तो आपने ज़ियारतें तालीम की, ज़ियारत वारिसा इमाम 10वें इमाम ने तालीम की, ज़ियारत जामिया 10वें इमाम ने तालीम की। तो क्या है कि कोठों पर जाके ज़ियारतें पढ़ो। अब उस वक्त मजलिस का अंदाज़ क्या हो गया कि आप कोठे पर जाएँ ज़ियारतें पढ़ें। वो वाली मजलिसें जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक हो गई थी वो अब नहीं हो सकती थी। और उसके बाद 11वें इमाम का ज़माना आपको मालूम है कि इब्तिदा से ही ग़ैबत सुग़रा थी और उसके बाद इतना शदीद जुल्म था कि ग़ैबत में चले गए। तो अब वो अंदाज़ ज़ाकिरी का और वो खुल के मजलिसें जो थी उस ज़माने में नहीं हो सकती थी। लेकिन उसके बाद ग़ैबत के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ मजालिस जो थी वो आगे बढ़ी और इतनी बढ़ी कि ख़तीब मिंबरों के ऊपर मसाइब इमाम हुसैन बयान करने लगे थे, जिसकी वजह से इमाम गज़ाली ने यह फतवा दिया था कि करबला का जिक्र करना हराम है क्योंकि इससे सहाबा के ऊपर चोट लगती है। तो ये ज़माना आ गया था। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो कुछ भी दौर बदला उसकी हमारे पास वाज़ेह तारीख़ नहीं है। उस ज़माने की यानी इमाम की ग़ैबत हुई है 4वीं सदी हिजरी में, 329 हिजरी में 4वीं सदी हिजरी थी। 4वीं सदी हिजरी से 8वीं सदी हिजरी तक इन 400 सालों की तारीख़ हमारे पास ज़ाकिरी की वाज़ेह नहीं है। लेकिन 400 साल बाद 9वीं सदी हिजरी में मुल्ला हुसैन काशफी पैदा हुए। एक शख्स का और इस सिलसिले में नाम मिलता है आकाए मुहद्दिस दरबंदी का। आकाए मुहद्दिस दरबंदी ने वाक़यात करबला नक़ल किए थे और इस दौरान में जो मक़ातिल लिखे गए, इस दौरान में या इससे पहले बनु उमय्या के ज़माने में या उसके बाद, उसकी तारीख़ इस वक्त हम छोड़े दे रहे हैं क्योंकि फिर वो तहरीर में है, तकरीर में नहीं। हम गुफ्तगू तकरीर पर कर रहे हैं। मुहद्दिस दरबंदी ने इसरारुश शुहदा लिखी थी, लेकिन वो इसरारुश शुहदा जो थी उसमें बहुत से वाक़यात करबला उन्होंने बयान कर दिए थे जिसको ज़ाकिरीन बयान कर देते थे, पढ़ देते थे। लेकिन हमारे उलमा जो थे वो थोड़ा सा उससे मुतमईन नहीं थे क्योंकि उसमें क्योंकि एक रूहानी बुज़ुर्ग थे। आकाए मुहद्दिस दरबंदी जो थे इराक़ के आलिम थे, वो रूहानी बुज़ुर्ग थे और वो जिनों से भी बात कर लेते थे, जिनों से मुलाकात कर लेते थे। उन्होंने वाक़यात करबला ज़ाफ़र जिन से सुन सुन के लिख दिए। अब वो लोग के जो हदीस के ऊपर तहक़ीक़ करने वाले हैं वो तो रावी को ढूंढते हैं, रावी कौन है, क्या है, कैसा है, उसके हालात क्या हैं। अब वो जिन आ जाए बीच में तो उसको वो आसानी से कबूल नहीं करते। लेकिन 9वीं सदी हिजरी में मुल्ला हुसैन वाइस काशफी ये एक शख्स है जिसने एक किताब लिखी रोज़तुश शुहदा के नाम से। इसमें मजलिसें थीं और ईरान में वो मजलिसें पढ़ने का रिवाज ज़ाकिरी का इससे इस तरह आया कि जो भी ज़ाकिर खा मर्द हो खा औरत हो, जब उसके मजलिस पढ़ना होती थी रोज़तुश शुहदा लेके बैठता था, उसमें से वो मजलिस देख के पढ़ देता था, किताब से देख के मजलिस पढ़ी जाती थी। और इतनी रोज़तुश शुहदा मजालिस में पढ़ी गई, इतनी पढ़ी गई कि फ़ारसी में मजलिस का नाम ही रोज़ा ख़ानी हो गया। आज आप अगर कहीं ईरान में किसी के यहाँ मजलिस में जाना हो या कोई आपको मजलिस में बुलाए तो कहेगा रोज़ा ख़ानी में आ जाओ, हालांकि अब रोज़ा नहीं पढ़ता, लेकिन इतनी पढ़ी गई रोज़तुश शुहदा कि उसका नाम ही रोज़ा ख़ानी हो गया। तो ये रोज़ा ख़ानी जो है ये 9वीं सदी हिजरी से शुरू हुई। 9वीं सदी हिजरी से लेके 10वीं 11वीं 12वीं सदी हिजरी तक अगर हम आते हैं और 10वीं 11वीं में आते हैं तो हमें रोज़ा ख़ानी बहुत ज़्यादा मिलती है रोज़तुश शुहदा से मजालिस का पढ़ना। लेकिन यही वो ज़माना था कि जिसमें ऐसे ज़ाकिरीन पैदा हो गए थे कि जो मक़ातिल से, यानी वो तारीख़ की किताबें जो वाक़या करबला के बारे में लिखी गई, उनसे देख के इरशाद जो कि शेख मुफीद की लिखी हुई है या लहूफ़ या बिहारुल अनवार से या मख्तल अवालिम से, वो अरबी में जो इराक़ वगैरह में अरबी में पढ़ा जाता था, ईरान में वो उसका फ़ारसी तर्जमा कर लेते थे। और हिंदुस्तान में जब ज़ाकिरी आई तो उसी से उर्दू तर्जमा करके पढ़ लिया जाता था। उसमें क्या होता था, सिर्फ सीधे सीधे वाक़यात होते थे, मसाइब होते थे और उसी को सुन के लोग रोते थे। तो उस वक्त मजलिस का ज़ाकिरीकरण यही था। लेकिन जो चीज़ ज़्यादा मकबूल होती थी वो मरसिया गोई थी। मरसिया कहा जाता था, मरसिया पढ़ा जाता था। उसमें फ़ारसी में भी मरसिया बहुत कहे गए हैं, अरबी में भी कहे गए हैं। अरबी में भी मरसिया गोई की तारीख़ है, फ़ारसी में भी है, उर्दू में भी है। अब इस वक्त हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम आपको मरसिया गोई की तारीख़ पर पूरी बात करें, वरना ये ख़ुद एक मौजू है हमारे पास, क्योंकि उर्दू मरसिया गोई जो है
उसने अरबी और फारसी मरसिया गोई को बहुत पीछे छोड़ दिया है। सबसे ज़्यादा मरसिया गोई ने जो तरक्की की है वो उर्दू में नहीं की। खैर, तो ये चला। अब उसके बाद थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता इसमें तब्दीली आना शुरू हुई। अब जो तब्दीली आई है वो चाहें तो आप लोग नोट कर लें, हम आपको एक नोट्स की शक्ल में बताते हैं। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सूरत हाल ये हुई कि एक आलिम थे जिनका नाम था मौलवी इमदाद अली। मौलवी इमदाद अली ने एक किताब लिखी, उसका नाम था बहरुल मसाइब। उसमें मजलिसें उन्होंने लिखी। अब ख़ुद भी वो पढ़ते थे और साहिब इल्म थे। बहरुल मसाइब से लोग पढ़ के ज़ाकरी करते थे, बहरुल मसाइब में से पढ़ते थे। उसके बाद एक किताब नहरुल मसाइब के नाम से भी लिखी गई थी, उसमें भी मजलिसें हैं और उसका भी अंदाज़ वही है कि कुछ रवायात बयान की जाती हैं, फिर उन रवायात से मिला दिया जाता है मसाइब के रब्त को और उसके बाद मसाइब बयान कर दिए जाते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और हमारे यहाँ आलिम पैदा हुए थे, मिर्ज़ा हादी साहब। मिर्ज़ा हादी साहब, इनकी एक किताब थी खुलासतुल मसाइब। ये भी एक मकबूल किताब रही है जिससे ज़ाकरी की जाती रही। फिर क्या कहा आपने? मिर्ज़ा हादी। अच्छा, खुलासतुल मसाइब इनकी किताब का नाम है। इसके बाद हैं मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद। ये जो हैं ये साहिब इल्म थे और इनके उस्ताद बड़े मशहूर आलिम थे, सैयदुल उलमा सैयद हुसैन इल्लियीन। सैयदुल उलमा सैयद हुसैन इल्लियीन इनके शागिर्द थे ये मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद। सैयद हुसैन इल्लियीन, आप कहते हैं ना अल्लाह आला इल्लियीन में जगह दे। ये वो आलिम हैं कि इनके शागिर्द ने मजालिस का एक नया अंदाज कायम किया। इसके बाद 12वीं सदी यानी सन 1200 हिजरी में लखनऊ में एक बहुत बड़े आलिम पैदा हुए। आप लोगों में से कोई उनका नाम बता सकते हैं? मिर्ज़ा अतहर 12वीं सदी में पैदा हुए। नाकन साहब 12वीं में कहाँ पैदा हुए थे? गुफरान माब का नाम नहीं सुना आप लोगों ने? हाँ, इमाम बाड़ा भी है उनका, आकाए गुफरान माब। इनका नाम था सैयद दिलदार अली और गुफरान माब कहलाते थे। बड़े रूहानी बुजुर्ग हैं ये, इनके बारे में कभी मौका होगा तो हम आपको इनका तारुफ कराएंगे। इन्होंने तशय्यो को एक मुनज़्ज़म शक्ल में बड़े सग़ीर में पेश किया। शियों का आलम इनसे पहले ये था कि जैसे आपने सिंध में मौलाई देखे हैं ना कि मुहर्रम में मजलिस कर ली, बग़ैर मुहर्रम के हाथ बांध के नमाज़ पढ़ लिए, आम मुसलमानों के मौलवियों से निकाह पढ़वा लिया और नमाज जनाजा पढ़वा ली। तो यही तरीक़ा था। आज़ादारी में सब इकट्ठा हो गए, कौन शिया है कौन शिया नहीं है कुछ नहीं मालूम। तो ये लोग जो थे, ये गुफरान माब ने शियों में तशख़्ख़ुस पैदा किया, शियों के लिए एक नया मुसलह का काम किया, नए मुसलह का, और बहुत अजीम कारनामे हैं इनके। इनके ज़माने में शिया उलमा जो थे वो बाकायदा पैदा होने लगे और उन्होंने बहुत काफ़ी काम किए। और इनकी औलाद में जो लोग पैदा हुए, आले गुफरान माब में बहुत से उलमा पैदा हुए हैं, वो अब इस वक्त उनका जिक्र हमें नहीं करना है। तो इनके बाद फिर सैयद मोहम्मद शाह साहब, मौलाना मीर सैयद अली साहब, ये ज़ाकिरीन जो थे ये पैदा होने लगे। और अब ज़ाकरी में सिर्फ मसाइब नहीं बल्कि इल्मी नुकात और दीगर मौज़ूआत को भी जगह मिलने लगी। किसकी? इनकी अपनी किताबें। अपनी किताबें इनकी अगर होंगी तो हमारी नज़र से नहीं गुजरी। अच्छा, इसके बाद जो एक ख़ास चीज़ है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता बर्रे सग़ीर के उलमा जो थे इराक़ में जाके पढ़ के आते थे, तो वहाँ के असरात लेके हिंदुस्तान में आते थे। तो इराक़ में एक बहुत बड़े आलिम पैदा हुए थे, आका शेख जाफ़र शूस्तरी। बहुत बुलंद पाया आलिम थे और मरजा तक़लीद थे, मुज्तहिद थे। और इनका सन वफ़ात जो है वो 1303 हिजरी है। आकाए शेख जाफ़र शूस्तरी,
इनके बड़े मशहूर शागिर्द थे आका शेख मोहम्मद अली खुरासानी। ये आका शेख मोहम्मद अली खुरासानी जो थे ये अल्लामा नक्कन साहब के उस्ताद थे। अल्लामा नक्कन आका शेख मोहम्मद अली खुरासानी। तो ये जो आकाए शुस्तरी का रंग था इसमें बड़े उलूम व फ़नून, बड़ी आला गुफ्तगू और बहुत ही अदबी, इल्मी और एक ऐसे शाहकार थे इनकी तकरीरें जो थीं कि जिसको हम ये कह सकते हैं कि फ़न खिताबत का एक आला नमूना थे। उस आला नमूने को, उस फ़न खिताबत को अपनाने वालों में बर सग़ीर में एक शख्सियत हैं सैयद मोहम्मद हुसैन। ये कहलाते थे अल्लन साहब। शायद आपने कभी बुज़ुर्गों से अल्लन साहब का नाम सुना। ये अल्लन साहब जो थे, सैयद मोहम्मद हुसैन इनका नाम था। ये ख़ुद बहुत बुलंद पाया आलिम थे, बहुत ही बड़े आलिम थे। इनका नाम था सैयद मोहम्मद हुसैन, अल्लन साहब कहलाते थे। सैयद मोहम्मद हुसैन। अब आप लोग देखें, जब इस तरह से एक बात को इतनी देर में सुनेंगे क्या ज़ाकरी करेंगे? अच्छा, तो ये जो थे इन्होंने वो शुस्तरी साहब का अंदाज़ उर्दू में मुंतकिल किया और हिंदुस्तान में बड़ा नाम पैदा किया। और इनका अंदाज़ जो है उलमा ये कहते हैं, बड़े बड़े उलमा और ख़तीब जो हैं वो ये कहते हैं कि अल्लन साहब ने जो हिंदुस्तान में ज़ाकरी का एक मेयार पैदा किया वो उन्हीं की ज़ात पर ख़त्म हो गया। अल्लन साहब के बाद कोई वैसा ज़ाकिर पैदा नहीं हो सका। अल्लन साहब के बाद ज़ाकरी का एक नया दौर शुरू हुआ। ज़ाकरी का नया दौर कैसे शुरू हुआ? एक बहुत बड़े आलिम गैर शिया अपना मज़हब तब्दील करके शिया हो गए, जिनका नाम था मौलाना मकबूल अहमद। मौलाना मकबूल अहमद का कुरान आपने सुना होगा। ये मौलाना मकबूल अहमद जो थे ये बहुत बड़े आलिम थे और क्योंकि तहक़ीक़ करके शिया हुए थे, लिहाजा ये जब मजलिसें पढ़ते थे तो सारा दिन हो जाता था। 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, 4-5-5 घंटे ये मजलिस पढ़ते थे। लोग भूखे प्यासे इनकी मजलिस में बैठे रहते थे और इन्होंने मजलिसों में मुनाजरा शामिल कर दिया। इससे पहले मजलिस में मुनाजरा नहीं होता था। मुनाजरा मकबूल अहमद साहब ने शामिल किया और मकबूल अहमद साहब के मुनाजरा शामिल करने के बाद ये मुनाजरा इतनी तरक्की कर गया कि हमारे एक बहुत बड़े आलिम जो लाहौर में थे, सैयद अली हायरी, सैयद अली हायरी, इनकी बड़ी मशहूर किताब मौइज़तुल हसना है जो कि मुनाजरे पर ही मौकूफ़ है। उसके अलावा तक़िया के ऊपर इनकी बहुत मार्कतुल आरा 8-9 घंटे की तक़रीर है। बहुत ही बड़े काबिल आदमी थे। इन्होंने फ़न खिताबत में एक बहुत अजीम इनकलाब पैदा किया। और ये क्योंकि मुदर्रिस थे, ये वो शख्स थे कि जिनके दुरूस में बैठने के लिए उस ज़माने के दानिश्वर आते थे। उन दानिश्वरों में हकीम अजमल, आपके अल्लामा इकबाल, ये लोग भी आके उनके दर्स में बैठा करते थे। अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी में जो इनकलाब आया है वो सैयद अली हायरी की सोबत से आया, उनके दुरूस में बैठने से आया। और वो जो आपने उनके क़तात सुने हैं, हाय मेरी बदनसीबी वाय नाकामी मेरी, पाँव जब टूटे तो शौक़ दश्त पैमाई हुआ, बोग़ असहाब सलासा से नहीं इकबाल को, दिख मगर एक खारजी से होके मौलाई हुआ। तो इस किस्म के जो उनके जितने भी शेर हैं वो सब सैयद अली हायरी की सोबत में बैठ के उन्होंने अपने अंदर तब्दीली जो पाई। और उसके बाद इन्होंने पूरा एक मजमूआ कलाम लिखा था रख्त सफ़र के नाम से। अल्लामा रशीद तुराबी बहुत पढ़ा करते थे रख्त सफ़र के शेर, लेकिन पाकिस्तान में वो बैन कर दिया गया और पाकिस्तान में उसको उनके कलाम में शामिल नहीं रखा गया है। तो वो उसमें ज़्यादातर अहले बैत का तज़किरा है और उनके नए अक़ायद का तज़किरा है। तो बहरहाल वो सैयद अली हायरी एक अपना मकाम बहुत आला रखते हैं।
लेकिन जब ये तमाम सूरत हाल पैदा हो गई और एक दफ़ा ज़ाकरी में इतने बड़े इनकलाबात आ गए, मुनाजरा भी शामिल हो गया, उलूम भी शामिल हो गए, दीगर चीज़ें भी शामिल हो गई, फ़न खिताबत भी शामिल हो गया, क्योंकि इससे पहले फ़न खिताबत तो नहीं था, पढ़ के सुना दिया। ये सब चीज़ें जब शामिल हो गई तो उस वक्त इन तमाम चीज़ों के साथ एक हिंदुस्तान में बहुत बड़ा ज़ाकिर पैदा हुआ, जिसको आजकल की ज़ाकिरी का बाबा आदम कहा जाता है। आप लोगों में से कोई उनका नाम ले सकता है? हैं? आज हैं मौलाना सिफ्ते हसन साहब। मौलाना सिफ्ते हसन साहब मौलाना सिफ्ते हसन साहब का जो अंदाज़े ज़ाकरी था, उसने एक ऐसा स्कूल बना दिया कि उसके बाद मौलाना कब्बन साहब हों, मौलाना नक्कन साहब हों, मौलाना मुर्तज़ा साहब हों, मौलाना अदील साहब हों और दीगर ज़ाकरी करने वाले जो बड़े बड़े ज़ाकरीन थे, वो उसी स्कूल को अपनाने की कोशिश करते रहे। उसके बाद फिर पाकिस्तान में जो ज़ाकरीन आए और उन्होंने ज़ाकरी शुरू की, हाफिज़ किफ़ायत हुसैन साहब, सैयद मोहम्मद देहलवी साहब और इसी तरीक़े के और उलमा, जिनको उलमा कहा जा सकता है, वरना बड़े ज़ाकरीन उस ज़माने के ऐसे भी हैं जिनको उलमा तो नहीं कहा जा सकता, बड़ा ज़ाकिरी कहा जा सकता है। बहरहाल उनका नाम अब हम नहीं लेंगे क्योंकि हमने एक बात ऐसी कह दी। तो वो ज़ाकिरीन पैदा हुए, लेकिन उसके बाद क्योंकि तौर तरीक़ा जो था वो ये था कि मजलिसें मुकाबले पर, अखाड़े की मजलिसें कहलाती थी, वो होने लगी थी कि एक दिन में 3 ज़ाकिर मजलिस पढ़ेंगे। तो वो फिर मजलिसों का एक धुआंधार अंदाज जो था वो पैदा हो गया। लेकिन उस वक्त मजलिसें 2.5 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे की पढ़ी जाती थी। अब उसके बाद जो लोग पैदा हुए जिन्होंने सियासत और मज़हब और तमाम माशरती तकाज़ों को पूरा करके आगे बढ़ना शुरू किया, उसमें अल्लामा इब्न हसन जारचवी और अल्लामा रशीद तुराबी के नाम सर फ़हरिस्त आते हैं। और अल्लामा रशीद तुराबी से पहले मौलाना जौहर साहब, मौलाना इब्न हसन नौनहरवी साहब, इस तरीक़े के ज़ाकिरीन थे जो आलिम और ज़ाकिर की हैसियत से सामने आते थे और बड़ी बड़ी मजलिसें पढ़ते थे। अल्लामा रशीद तुराबी के बाद अभी आते हैं हम। वक्त तो पूरा 3:30 हो गए क्या? 5 मिनट ऊपर हो गए। तो फिर अब आप लोगों को थोड़ा सा 5 मिनट का वक्फा भी देना है और फिर उसके बाद अगली आपकी प्रैक्टिकल क्लास भी होना है। हाँ, कौन सी? उनकी किताब मवाइज़तुल हसना बहुत मशहूर है और उसके अलावा भी हैं उनके चीज़ें। अच्छा, उसके बाद अल्लामा रशीद तुराबी ने 1 घंटे की मजलिस का एक तरीक़ा बनाया। कुरान की तफसीर पढ़ना, हालात हाज़रा पर गुफ्तगू करना और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करना कि एक मौज़ू लिया उस पर अशरा पढ़ा, एक मौज़ू लिया उस पर अशरा पढ़ा। तो ये उनका एक बहुत बड़ा कमाल था जिसमें उन्होंने इतनी मकबूलियत हासिल की कि जो उनके बाद कोई नहीं हासिल कर सका। ये सर मौलाना सिफ्ते हसन साहब ये कौन से इसके हैं? कौन? ये पिछले ये 100 साल पुराने। अच्छा, अब इसके बाद अल्लामा रशीद तुराबी के बाद जो दौर आया वो कैसेटों का दौर आया कि बड़े बड़े ज़ाकिर अल्लामा जो थे वो सब तुराबी साहब की कैसेटों से तैयार हो गए और एक अरसे तक वो दौर चलता रहा कैसेटों वाले अल्लामाओं का और लफ़ाज़ी वाले उलमा का। अब उनके नाम हम नहीं लेना चाहेंगे। बहरहाल आप लोग खुद समझते हैं कि तुराबी साहब के बाद कौन सा दौर आया। लेकिन इस दौर में तब्दीली जो पैदा की वो मौलाना ग़ुलाम अस्करी साहब ने या मौलाना ज़ीशान अदर जवादी साहब ने, सादिक़ हसन साहब ने अखलाक़ियात को शामिल करके काफ़ी हद तक रंग को तब्दील कर दिया। तो अब जिस वक्त जो हम आप लोगों से गुफ्तगू करते हैं उसमें कुछ तुराबी साहब का रंग होता है, कुछ रंग ज़ीशान अदर जवादी साहब या मौलाना ग़ुलाम अस्करी साहब का होता है। वो जो बड़ी बड़े दक़ाइक़ मसाइल 4-4, 6-6 घंटे में बयान किए जाते थे, उनको हम इन मजलिसों में नहीं छेड़ सकते जो घंटा भर की मजलिसें होती हैं। और आप लोग तो ख़वातीन तो वैसे भी आधे पौने घंटे से ज़्यादा की मजलिस नहीं पढ़ती, कोई घंटा भर की मजलिस ख़वातीन कम ही पढ़ती हैं, कम पढ़ती। तो और ख़ास तौर से आप लोग जो मुक्तदी हैं तो वो तो इतनी बड़ी बड़ी मजलिसें नहीं पढ़ेंगी, तो वो चीज़ें उसमें नहीं छेड़ी जा सकती। इस तरीके से अब जो ज़ाकरी है उसने अपना एक ख़ास रंग बना लिया है।
लेकिन जैसा कि अभी हमने कहा कि आप लोग जो अपनी ज़िंदगी के आइंदा दौर देखेंगे उसमें हमें नहीं मालूम कि ज़ाकरी में और क्या क्या तब्दीलियाँ होंगी। अब जो एक बात रह गई थी वो हम अब वक्त नहीं है, सिर्फ 2-3 जुमलों में कह दें कि जो ये बात कही जा रही है कि शायरी और सोसखानी वगैरह, तो सबसे बड़ी चीज़ हम आपको ये बताएं कि इब्तिदा शायरी से और मरसिया खानी से ही हुई है, और जिस चीज़ ने अज़ादारी को और मजालिस को ज़िंदा रखा वो मरसिया गोई है, और सदियों ज़िंदा रखा। हाँ, लवन्ना वो सुब्बत अलैया लवन्ना वाला वही मरसिया ही था। तो बहरहाल मरसिए ने ज़िंदा रखा है, और मरसिए के बाद नौहा खानी ने भी बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। और हमने सोचा था कि आपको नौहा खानों का और नौहा गो हजरात का भी तारुफ इसी तरह कराएंगे जैसे ज़ाकिरों का कराए, लेकिन अब हमारे पास वक्त नहीं बचा है कि किस तरीके से नौहा खानों ने काम किया, खिदमत की। और नौहा खानी भी वक्त और मौके से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकी। सन 65 की जंग में लोगों को बड़ा जोश पैदा हो गया, और कौमी नग़मे और कौमी गाने और कौमी गुफ्तगू इतनी हो गई कि नौहे जो थे वो भी कौमी नग़मों में बदल गए। कदम कदम पे अली को पुकारते रहना, और ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार, या अपना हैदर दूसरा है उनका हैदर दूसरा, मतलब बिल्कुल उसमें बैन आता ही नहीं था। कहीं दर्द दाद और मातम हो रहा है लेकिन कहीं बैन नहीं। तो वो भी एक ज़माना गुजरा, मगर अब उसकी तारीख़ हम इस वक्त आपसे नहीं बयान करेंगे। इस वक्त अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जितनी तरक्की नौहा गोई ने की थी अब उतना ही तनज़्ज़ुल की तरफ चला गया। अब सिवाय म्यूज़िक के कुछ नहीं रह गया नौहे में, कि नौहे को गाने का नेमुल बदल बना दिया गया, या बदल बना दिया गया कि जिस शख्स को साल भर गाने सुनने का शौक़ है मुहर्रम में वो नौहे सुन ले। तो ये चीज़ हो गई कि W11 के ड्राइवर और ट्रक और डंपर के ड्राइवर जो हैं उनके ज़ौक़ के नौहे आ गए, और वो जो मकाम था नौहा गोई का वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ है। परवरदिगार अब ये ऐसा वक्त लाए कि लोगों में शऊर आए और नौहा गोई को फिर उसी मकाम पर पहुँचाएँ जिससे नौहे इससे पहले कहे जाते रहे हैं। लेकिन नौहा गोई से तबलीग ज़रूर होती है। हाँ, वो तबलीग के साथ W11 वाले सुन रहे हैं तो उसमें तो कोई तबलीग नहीं होती है। हाँ, जिक्र ज़रूर हो जाता है, लेकिन अब वक्त नहीं है कि उसके ऊपर तबसरा करेंगे। या साहिब समा